हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 73 है और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य दिन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ 3 टेस्ट सीरीज इस चैनल पे चलती हैं। उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य दिन टेस्ट और साथ ही सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज। इन तीनों टेस्ट सीरीज को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप जेन्युइनली देखा जाए तो इन टेस्ट सीरीजों को फॉलो करेंगे तो आप मान के चलिए बहुत अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे, ग्रुप सी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज पार्ट 73 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, लाइवलीहुड पुरस्कार प्राप्तकर्ता वंदना शिवा का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो वंदना शिवा दोस्तों, इनका जन्म हुआ था देहरादून में। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक भी है, स्टेइंग अलाइव वुमन एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो अब इकोलॉजी पे पुस्तक लिखी है तो मेनली आपको पता चल गया होगा इनका जो प्रोफेशन रहा या इनका जो फील्ड रहा वो इन्वायरमेंट रहा, यानी कि पर्यावरण विद हैं। ठीक है, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इनको लाइवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 1993 में, 1993 में। ठीक है, लाइवलीहुड पुरस्कार आप जानते होंगे, राइट टू लाइवलीहुड पुरस्कार, जो कि वैकल्पिक नोबल प्राइज भी कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वंदना शिवा पर्यावरण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो लॉन्ग स्टॉप फॉल की लोकेशन बतानी है आपने, कहाँ पे लोकेटेड है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चमोली में है लॉन्ग स्टॉप फॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में हुड्डी क्या है? ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली बना था बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 फरवरी में। वहाँ पे क्वेश्चन बना था राज्य में उत्तराखंड में जुआरी क्या है? ठीक है, उत्तराखंड में जुआरी क्या है? तो जुआरी था एक नदी का नाम, एक छोटी सी नदी है जुआरी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बना देता है यूके ट्रिपल एस सी। अभी मैंने हाल में एक क्वेश्चन डाला था कि जो उत्तराखंड का गढ़वाली समाचार पत्र था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो काफ़ी लोगों ने उस पर बवाल किया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा मत सोचिए दोस्तों, आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी नहीं देते हैं। आपको सभी फैक्ट, आपको सभी डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। यही यूके ट्रिपल एस सी की प्लानिंग रहती है हमेशा एग्जाम में। ओके, तो हुड्डी की मैं बात करूँ दोस्तों, हुड्डी राज्य में एक नदी का ही नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक नदी का नाम है हुड्डी, जो कि प्रवाहित होती है दोस्तों टनकपुर और खटीमा क्षेत्र में, यानी कि उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का एरिया आ गया। वैसे खटीमा टनकपुर तक आता है दोस्तों, चंपावत में ही। ठीक है, तो खटीमा के बाद ये दोस्तों बाहर निकल जाती है। ठीक है, खटीमा के बाद बाहर निकल जाती है, तो खटीमा जो एरिया है दोस्तों वो आता है यूएस नगर में। यानी कि कंबाइंड रूप से देखा जाए जो हुड्डी नदी है वो चंपावत और उधम सिंह नगर दोनों में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुड्डी क्या है, एक नदी का नाम, और जुआरी जो पूछा गया था वो भी एक नदी का नाम था। अगला है, देखिए, सूलकुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो सूलकुंड की लोकेशन बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सूलकुंड की लोकेशन है आपकी ऑप्शन सी सही आंसर है, उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में है सूलकुंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तिलारी जो कांड हुआ था, ठीक है, ये कब घटित हुआ था? तिलारी कांड या रवाई कांड भी पूछ लिया जाता है। तिलारी के मैदान में हुआ था ना ये, इसलिए इसको तिलारी कांड भी कहते हैं। वैसे रवाई परगनी में हुआ था तो रवाई कांड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पूरी डिटेल में मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया क्या यहाँ पे हुआ था, आज़ाद पंचायत वगैरह, वन पंचायत वाला सीन था इसमें सब। ठीक है, वहाँ पे गोली चला दी गई थी भीड़ पे, इसलिए तिलारी को जलियांवाला भी कहा जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस घटना के लिए जो जिम्मेदार था चक्रधर जुयाल, उसको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। और ये घटना हुई थी, राइट आंसर इसका ऑप्शन है 30 मई 1930। ऑप्शन ही सही आंसर है, 30 मई 1930। राज्य में हरेला क्या है? ठीक है, तो अभी हमने देखा हुड्डी क्या है, राज्य में एक नदी का नाम है। वैसे ही राज्य में जो हरेला होता है, तो हरेला एक देखिए पारंपरिक त्यौहार है दोस्तों। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही आंसर है, त्यौहार है ये। ठीक है, तो श्रावण माह में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है हरेले का त्यौहार। ठीक है, हरियाली का सूचक है ये और त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है उत्तराखंड के विभिन्न भागों में हरेला त्यौहार। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पर धारण किया जाता है? तो उत्तराखंड के आभूषण वाला पूरा टॉपिक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है चित्र के माध्यम से भी। तो आप ज़रूर देखिएगा उस टॉपिक को। तिलहरी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये उत्तराखंड की महिलाएं धारण करती हैं गले में। ठीक है, और स्पेशली देखिए तिलहरी को जो है सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, सुहाग का प्रतीक, ये भी ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहाँ पर रावण की पूजा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। रावण से संबंधित बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरास कुंड मंदिर है दोस्तों चमोली में। ये स्पेशली जो फेमस है, रावण की पूजा होती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए फॉरेस्ट गार्ड में आया था ऐसे क्वेश्चन। देखिए मैंने बहुत से वीडियोज़ में आपको बोला है कि क्वेश्चन कोई भी महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं सोचना है, किसी भी क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस नहीं सोचना है। जीके का मतलब ही क्या होता है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, जीएस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ पूछा जा सकता है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो आपको सभी जगह की नॉलेज होनी चाहिए, सभी क्वेश्चन। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन पढ़ने में, 5 सेकेंड लगते हैं, और उसको याद रखने में 10 सेकेंड। तो पढ़ने में क्या जाता है, जो भी मिलता है सब पढ़िए आप उत्तराखंड के संबंध में, ठीक है। तो बैरासकुंड मंदिर है चमोली में, इस यहाँ पर रावण की पूजा होती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ पे स्थित है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। लाखों गुफा की मैं बात करूँ, यहाँ पे वो काफ़ी चित्र मिले हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा के निकट बाड़ीछीना एक प्लेस है, बाड़ीछीना में है ये, ठीक है। लाखों गुफा बाड़ीछीना या लाखों उडियार। और कौन सी नदी के तट पर है, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी, तो सुयाल नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखें, लाखों उडियार या लाखों गुफा अल्मोड़ा में, बाड़ीछीना में। नेक्स्ट देखिए, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया था। तो कैलाश पर्वत, जो कि अभी वर्तमान लोकेशन तो उसकी बोलूँ मैं, अभी चीन आधिपत्य तिब्बत में है। आज भी देखिए कैलाश यात्रा काफ़ी लोग करते हैं, जो कि आयोजित करवाता है उत्तराखंड में कैलाश यात्रा को, KMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना था कि उत्तराखंड में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है इसको कौन कंडक्ट करवाता है, एंड इस संस्था का नाम है KMVN, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है महाभारत में जो कैलाश पर्वत है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोला गया है हेमकूट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हेमकूट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है अगला, देखिए हिस्ट्री से निकल कर आए सीधे। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो चंद शासक, देखिए रुद्रचंद प्रतापी शासक था, और इसने मुगल शासक अकबर से भेंट की थी। कहाँ पे भेंट की थी, लाहौर में। कितने पॉइंट मिल गए देखिए आपको। एक तो ये पता चल गया कि एक चंद शासक जो अकबर से मिला रुद्रचंद था। इन दोनों की भेंट कहाँ पे होती है, लाहौर में होती है। और किस वर्ष होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1588 के आसपास, ठीक है। ये कहाँ पे हमें वारंट मिलता है इस डेट का, तो ये मिलता है हमें किस पुस्तक में, अकबरनामा पुस्तक में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखिए, एक क्वेश्चन से ही कितने की पॉइंट जुड़े होते हैं, इन सभी को आपने ध्यान रखना है। अगला देखिए, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंदौर दून की लोकेशन बतानी है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नैनीताल में है नंदौर दून, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। जलाशय से मतलब समझ रहे हैं, सिंपली आप समझ जाइए कि एक आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। जैसे टिहरी डैम है, टिहरी डैम क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक तो है ना, पानी को ज़बरदस्ती रोक कर वहाँ पर डैम बनाया गया है, झील बनाई गई है। तो यही जलाशय आपको बताना है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है, नहीं है बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। है ही पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, यानी कि नहीं है जो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि ये सभी नानक सागर, कालागढ़, हरिपुरा, ये सभी उत्तराखंड में स्थित जलाशय हैं, ठीक है। नानक सागर दोस्तों ये सितारगंज उधमसिंह नगर के आसपास है, उधमसिंह नगर जनपद में। कालागढ़ की मैं बात करूँ तो रामगंगा का ये जलाशय हो गया, ठीक है। और हरिपुरा भी जो है उधमसिंह नगर में एक जलाशय है। तो यानी कि तीनों उत्तराखंड में ही है ये। इनमें से कोई भी उत्तराखंड में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए, रेड क्रॉस सोसाइटी तो आप जानते होंगे ना, रेड क्रॉस सोसाइटी। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, इसकी स्थापना कब हुई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है किसने की थी, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम है इसका, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको 3 बार शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस की मैं बात करूं, टिहरी में हुई थी इसकी स्थापना 1934 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। 1934 में स्थापित हुआ था रेड क्रॉस सोसाइटी टिहरी गढ़वाल में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो
वन रिपोर्ट वाली टॉपिक दिया था मैंने फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के टाइम पे आपको, ठीक है, 2017 से 19 वाली जो रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया किस जिले में सर्वाधिक सघन वन है, सघन वन क्या होते हैं, खुले वन क्या होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें बताई गई थी उसमें। तो एक बार आप देख लीजिएगा। और उत्तराखंड की मैं बात करूँ, सर्वाधिक सघन वन वाला जो जनपद है वो पौड़ी जनपद है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए। और यहीं पे क्वेश्चन अगर बनता है कि 2017 से लेकर 19 के बीच में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जनपद कौन सा है, तो वो देहरादून है, ठीक है। देहरादून में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 2 सालों के अंतर्गत। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं एग्जाम के लिए। टिहरी रियासत में पहला खैराती सफाखाना किसने खोला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो खैराती सफाखाना, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नए कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते। खैराती सफाखाने का मतलब होता है फ्री हॉस्पिटल, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल, ठीक है, या दवा खाना बोल सकते हैं, फ्री का दवा खाना या फ्री का क्लिनिक बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये फ्री क्लिनिक खोलने वाला पहला जो शासक बना, ये बना प्रताप शाह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, प्रताप शाह ने खोला था ये, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो भूमिगत जल होता है, रिस के आता है जो पानी, उसको जमा करने के लिए इनमें से उत्तराखंड में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी बहुत अच्छे इसमें प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौला, ठीक है। उत्तराखंड में जो नौला होता है दोस्तों, ये भूमिगत जल को एकत्र करता है, ठीक है। नौला एक हिसाब से बावड़ी टाइप की होती है दोस्तों, ठीक है, बावड़ी, यज्ञ कुंड होता है ना जैसे, ऐसे बावड़ी होती है। तो इसमें पानी भरा जाता है, ठीक है। भूमिगत जल रिश्ते हो जाता है दीवारों के माध्यम से और इसमें जमा होते रहता है। नौले को उत्तराखंड में प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है, ठीक है, प्राकृतिक फ्रिज भी कहा जाता है। धीरे धीरे देखिए जो विषमताएं हो रही हैं, जंगलों का कटान हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप भूकंप आ जाता है, तो नौले क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सूख रहे हैं अब उत्तराखंड के, ठीक है। तो आज ज़रूरत है अधिकांश जगहों पर जहाँ नौले हैं वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए, खासकर ऐसे वृक्षों का जैसे बाँझ वाँझ है जो कि पानी का संग्रहण करते हैं, ठीक है। तो नौला क्या होता है, अगर वीडियो अगर देखनी है आपने लाइव वीडियो, तो एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, रोचक फैक्ट वाली, वहाँ पे देखिएगा, पूरा लाइव वीडियो है नौले का, ठीक है, कैसा होता है नौला, क्या बनावट होती है उसकी। सीमार की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में जो दलदली मृदा होती है दोस्तों, दलदली भूमि होती है कीचड़ वाली, उसको सीमार या गजार कहा जाता है। चाल खाल क्या होता है, तो चाल खाल भी देखिए, देखिए भूमिगत जल को तो नौला इकट्ठा करता है, चाल खाल जो होते हैं ये वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में वर्षा का जो जल होता है ना, उसको जमा करने के लिए बनाए जाते हैं जंगलों में। घराट तो आपको पता है पंचक्की यानी कि वाटर मिल्स, जिसका प्रयोग प्राचीन उत्तराखंड में और मध्यकालीन उत्तराखंड में अनाज की पिसाई करने के लिए किया जाता था। सिंपली बोलो तो ये एक नेचुरल चक्की थी दोस्तों, ठीक है, घराट, जो कि पानी से चलती थी। इसका भी वीडियो पड़ा है अमेजिंग फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट में, देखिएगा ज़रूर क्या होती है पंचक्की। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो मौलिक पुरुष के नाम से फेमस रहा चंद वंश का संस्थापक जिसे माना जाता है सोमचंद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सोमचंद को कहा जाता है मौलिक पुरुष। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहारनपुर तथा देहरादून के मध्य स्थित प्राचीन दर्रा कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा दर्रा सहारनपुर और देहरादून के मध्य स्थित था? प्राचीन समय की बात हो रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोहंड दर्रा, ठीक है। जो मोहंड दर्रा था दोस्तों, ये देहरादून और सहारनपुर के बीच में था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखें आप। इनमें से कौन सी गुफा लाखामंडल के निकट स्थित है? ठीक है, तो लाखामंडल आपको पता है, लाखामंडल जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, देहरादून जनपद में, ठीक है, देहरादून। कई बार क्वेश्चन बनता है लाखामंडल जो है ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना के तट पर है, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन भी बना है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था मोदरगाड़ और यमुना के संगम पर कौन सा प्लेस है, तो मोदरगाड़ और यमुना के संगम पर है लाखामंडल, ठीक है। और ध्यान रखेंगे लाखामंडल के निकट यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से जो गुफा है इसका नाम है कार्तिकेय गुफा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कार्तिकेय गुफा है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था देखिए आज यूके जीके टेस्ट पार्ट 73, ठीक है। जिन भी लोगों ने इस टेस्ट में दोस्तों 15+ स्कोर किया, इट मीन्स काफ़ी अच्छी तैयारी में वो लोग हैं उत्तराखंड की, ठीक है। अगर आपने 15+ स्कोर किया है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। जिनने इससे ज़्यादा स्कोर किया है तो मान के चलिए आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं उत्तराखंड के सेक्शन में। अब एक ये भी होता है दोस्तों, देखिए जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज में आपका डे भी होता है। अगर आपका दिन होगा तो हो सकता है 100 में से 90 क्वेश्चन आपके रिवीजन या पढ़े हुए आएंगे, अगर आपका दिन नहीं होगा तो मे बी 70 आएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज अगर आपको पार पाना है या वन डे एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना है इनको एक अटैम्प्ट में, तो इसके लिए सबसे मेन जो ब्रह्मास्त्र है वो है आपका रिवीजन, ठीक है। कितना आप नया पढ़ते हैं और कितना आप पुरानों को रिवीजन करते हैं।
रिवीजन ही इसमें आपको परफेक्ट बनाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।